इस वक्त मैं भवफोर्ट एरिया में हूँ और यहाँ पर संत कबीरदास जी की जयंती मनाई गई है। छोटे छोटे बच्चों को सम्मानित किया गया, अवार्ड दिए गए हैं। उन बच्चों से भी हमने चर्चा की है, लेकिन इन लोगों से बात करना इसलिए जरूरी है ताकि जब बहुजन समाज की बात हो, बहुजन समाज पर जब परेशानियों का दौर चल रहा हो और उस वक्त संत कबीर जी की बात की जानी बहुत लाजमी होती है। बात करते हैं जो लोग हमारे साथ हैं। बसंत साहब जयंती मना रहे हैं और सभी समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जिस प्रकार का इस वक्त माहौल चल रहा है उस समय को देखते हुए और कबीर जी को देखते हुए आप क्या समझते हैं? देखो, जो बात उन्होंने संत शिरोमणि कबीर जी महाराज से 600 साल पहले कही थी और आज भी सच प्रतीत होती है। किसी भी किस्म की बात करें हम, चाहे हम अपने हकों की बात करें, न्याय की बात करें, समानता की बात करें, अंधविश्वास को दूर करने की बात करें, मानवता की बात करें, तो आज से 600 साल पहले जिस माहौल में, तब तो जो हमारा संविधान भी नहीं था, तब तो मनुस्मृति थी, तब भी उन्होंने जो हमें विचारधारा दी है और उसको साबित करके दिखाया है और बड़े बड़े राजे महाराजों को भी सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके, उनको भी सब अपने चेला बनाया, उन्होंने अपना शिष्य बनाया है। तो ये उनकी बहुत बड़ी विचारधारा है। चाहे रूहानियत की बात करें, चाहे समाज की बात करें, वो एक बहुत बड़े सामाजिक योद्धा हुए हैं जिन्होंने उस वक्त की कांची से सारी विचारधारा चलती थी, उन्होंने उस समय की विचारधारा उसको ही उसके समय की धारणाओं को ही उल्ट दिया, उन्होंने पलट दिया। ये बहुत बड़ी बात है। काशी के अंदर रहकर उनके ऊपर जब बात कहनी, उन लोगों के ऊपर जो जिन्होंने हमें सताया हुआ था, अंधविश्वास में डाला हुआ था, उनको ये कट्टर कुठाराघात करते हैं। उन्हें बहुत बड़ी अपनी विचारधारा की। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें ताकि RTI इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके। जैसे उन्होंने कहा, उन्हें एक विचारधारा था कि जो काशी के अंदर मरेगा वो जाएगा सीधा स्वर्ग को जाएगा और जो मकर में, जो हडम्बा में मरेगा वो नरक में जाएगा। इस बात को सारी दुनिया को बताते हुए कि मैं अपने प्राण त्यागूंगा, काशी थी मेरा जन्म हुआ, लेकिन अपने प्राण में मगर में त्यागूंगा और मगर में ही जाके उन्होंने अपने प्राण त्यागे। ये अंधविश्वास को दूर करने की बहुत बड़ी मरु इतने जागरूक हमारे महापुरुष हुए हैं, हमारे संत हुए हैं, लेकिन समाज उनकी विचारधारा से वंचित क्यों है, उनसे दूर क्यों रहा? देखो, ये संसार जी बहुत ही आपने उत्तम जो क्वेश्चन किया है। आज उनकी जो विचारधारा है, आज उसके ऊपर चलने के बगैर हमारे पास दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं। उन्होंने हर किस्म की विचारधारा हमें दी है। उन्होंने हमें स्वस्थ रहने के लिए, इकट्ठा रहने के लिए बहुत बड़ा विचार दिया, बहुत बड़ी एक विचारधारा दी है। उस विचारधारा के ऊपर चलना होगा, उसी विचारधारा के साथ हमारा अस्तित्व है। जैसे चाहे वो एजुकेशन की बात करें, किसी भी किस्म की बात करें, चाहे वो रूहानियत की बात करें, जिस शिखर के ऊपर संत शिरोमणि कबीर जी महाराज जिस शिखर के ऊपर पहुंचे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कम ही संत सतगुरु रविदास जी महाराज शिखर पर पहुंचे हैं, कम ही संत वहां पर पहुंच सकते हैं जब उन्हें ये पता, ना तो उन्हें पैसे की, ना किसी किस्म का उनको लालच, और ना किसी किस्म का, और बहुत बड़ा उनका चरित्र, उनके चरित्र के सामने कोई भी टिक नहीं सका। उनकी जो जितनी भी उनकी विचारधारा है, उस विचारधारा के आज भी कोई नहीं टिक सका। उनकी विचारधारा, कबीर जी की विचारधारा कितनी स्ट्रांग है ये आपने समझ लिया होगा। सर, आप संत कबीर जी को कैसे देखते हैं? इस समय में संत कबीर कहाँ होने चाहिए थे, लेकिन संत कबीर को इस वक्त कहाँ रखा गया है समाज में? जहाँ तक ये संत कबीर साहब जी की बात आप कह रहे हैं, जो चीज भी लिटरेचर में आती है, स्कूल के करिकुलम में आती है, वो चीज आगे बढ़ती है। हमारे महापुरुषों को, हमारे जो दलित समाज से जो महापुरुष रहे हैं, उनको लाइमलाइट लाने में बहुत सारे लोगों का हाथ रहा है और खास तौर पर इनके लिटरेचर को बाहर निकालने में अभी ज्यादा समय नहीं हुआ। आजादी के बाद ही ये बातें बाहर निकलना शुरू हुई हैं, लेकिन अभी भी जैसे आपने क्वेश्चन किया है कि इनका लिटरेचर लोगों तक कैसे पहुंचेगा, लोगों को जानकारी नहीं है। यही एक ऐसे मंच हैं
सोशल मंच है, पॉलिटिकल मंच की बात मैं तो नहीं करूंगा, रिलीजियस मंच है हमारे, जिनसे हम इनकी विचारधारा की बात जो है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे आज का जो हमने यहाँ प्रोग्राम में जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है गुरु रविदास सभा बहुफोर्ट ने, ये एक आई ओपनर है। ये एक ऐसा आई ओपनर है क्योंकि महापुरुष जो है वो किसी समाज के नहीं है, वो सबके हैं। अगर हम गुरु नानक देव जी की बात करें, गुरु रविदास महाराज की बात करें, कबीर साहब की बात करें, ये सारे समाज के हैं। लेकिन कह सकते हैं कि अनपढ़ता के कारण पहले कुछ समय में इनको चारदीवारी में बांध के रख दिया गया। हम चाहते हैं कि इन चारदीवारी को हटा के हम इनको एक ओपन सा प्लेटफॉर्म दे, जिसमें सारे मिलके लोग इन महापुरुषों का जन्मदिन मनाएं और इन महापुरुषों की वाणी का प्रचार और प्रसार करें और लोगों को एजुकेट करें। इस पर कबीर जी पर, रविदास जी पर पीएचडी की जाती है, स्कॉलर पीएचडी करते हैं, लेकिन जिस समाज से वो हैं, जिस समाज में उन्होंने जन्म लिया, उस समाज के लोग उनके इतिहास से वंचित क्यों? देखो, और कबीर जी जो थे ना, ये अकेले एक मंच के नहीं थे। इन्होंने जो संदेश दिया वो पूरे समाज के लिए दिया, पूरी दुनिया के लिए दिया। और इसी की वाणी जो है गुरु ग्रंथ साहब में, रविदास जी की वाणी और संत कबीर जी की वाणी कोई छोटी बात नहीं है। पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड में इन्होंने अपना डंका बजाया। नहीं, समाज वंचित क्यों रहा? समाज इसलिए वंचित है कि ये लोग रुचि, अपने समाज के लोग ज्यादा रुचि दूसरे समाज के जो संत हैं उनकी तरफ देते हैं, इनकी तरफ नहीं देते। ये इनकी मूर्खता समझो या इनकी गलती समझो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस वंश ने हमको इतना पढ़ने लिखने और सब कुछ बनने के लिए प्रेरित किया, हमें उनको सबने मिलके उनके दिन भी मनाने हैं, उनकी विचारधारा के ऊपर भी चलना है। यही हमारे लिए जो जरूरी है और ऐसा ही हमें करना चाहिए। इन शख्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ अभी। इन शख्स के बारे में मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि जब जम्मू के अंदर लोगों के अंदर विचारधारा भी पनप रही थी, तो उस समय गंग्याल पंजाब नेशनल बैंक के सामने इन्होंने अपनी जगह में 1971 में इन्होंने एक मंदिर बनाया, उसके ऊपर अंबेडकर साहब की मूर्ति लगाई। और आज भी जब आप शाम को वहां से निकलेंगे, इनको वहां पर जरूर पाएंगे। ये ऐसे जागरूक व्यक्ति जो हैं, उनकी समाज में जरूरत है। और लोग उनसे भी जान लेते हैं, बात कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, सबसे करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अपना समाज वंचित क्यों है महापुरुषों की विचारधारा से? महापुरुषों के लिटरेचर उन लोगों के पास क्यों नहीं पहुंचता? उन बच्चों को इसके बारे में क्यों नहीं समझाया? एक तो आज हम गुरु महाराज जी कबीर साहब का 625वां जन्मदिन मना रखे हैं, उसकी सबको मुबारक है। आपने पूछा कि हमारा समाज वंचित क्यों? मैं कहूँगा ये लिटरेचर इज अवेलेबल, हर चीज़ का लिटरेचर अवेलेबल है। ये समाज के पढ़े लिखे लोगों की गलती है कि अपने लोगों का लिटरेचर नहीं पहुंचाया। घर घर लिटरेचर पहुंचाना चाहिए। बाबा साहब का क्या लिटरेचर, क्या कहते हैं बाबा साहब? एजुकेशन का उन्होंने जोर दिया कि बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहना चाहिए। मैं आज के दिन यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे जो है, अगर हमारा पढ़ जाएगा, आने वाली जनरेशन पढ़ जाएगी, हमारा समाज सुधर जाएगा। बच्चे नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं होगा। एजुकेशन इज अ वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। तो मैं यही कहूँगा आपके माध्यम से, बच्चों को पढ़ाओ, चाहे कितनी भी गरीबी है, देखो बच्चे जरूर पढ़ाने चाहिए, जरूर पढ़ाने चाहिए। मुझे एक चीज बताइए, घर के अंदर जब चर्चा होती है, बच्चे का पहला स्कूल उसका घर और उसकी पहली शिक्षिका उसकी माँ होती है, तो क्या माँ को ये चर्चा नहीं करनी चाहिए बच्चों से अपने परिवार में, अपने संतों महापुरुषों के बारे में, जबकि चर्चा कुछ और हो रही? बिल्कुल आपने सही कहा, करनी चाहिए, पहले दिन से ही करनी चाहिए। बच्चा पैदा होता है उसी वक्त से करनी चाहिए। हमारे महापुरुष कौन थे, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या चाहते थे, समाज को किस तरह उन्होंने उठाया। कबीर साहब की कितनी कुर्बानी है, कितनी उनको जिंदगी में कितनी मुश्किलें उनको झेलनी पड़ी, बाबा साहब को कितनी मुश्किलें झेलनी चाहिए। तो ये हमारे बिल्कुल माँ बाप का पहले, दे आर द टीचर फर्स्ट। उन्हीं को अपने बच्चों को जागरूक करना, अवेयर करना बच्चों को।
बच्चों का ही ये हमारा समाज था, ये हमारे बड़े लीडर थे, उनका ये शिक्षा थी, इसको लेके आगे चलना है। आप क्या समझते हैं कि जो हमारे महापुरुष हैं, शहादतें दी, तस्वीरें जेलें उन्होंने, कुर्बानियां तक दे दी समाज के लिए, लेकिन समाज उन्हें दरकिनार करके आज आडंबर और अंधविश्वास में लिप्त है। संसार भाई, मैं आपकी इस बात से सहमत कम हूँ, इसलिए कि आज जो स्थिति है ना, आज स्थिति काफी चेंज हुई है। अब जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, तो हम टाइम टू टाइम जो है, पहले जैसे आज तो 20 साल पहले हम बात करें तो हमारे महापुरुषों का जो दिन थे वो हमें तक नहीं पता था, लेकिन आज स्थिति ऐसी बनी है कि हमारे महापुरुषों का जितने भी महापुरुष हैं, हम उनके दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे बच्चों को हम बता रहे हैं कि हमारे जो इन महापुरुषों का कंट्रीब्यूशन आज की स्थिति में हमारे साथ क्या है। आज मैं समझता हूँ कि जितने जब आज हमारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, तो ये सतगुरु कबीर साहब का प्रोग्राम जैसे पूरे जम्मू में एक होता था, आज की स्थिति ऐसी है कि चाहे हम किसी भी नुक्कड़ में चले जाएं, किसी भी हम कोने में चले जाएं, आज सतगुरु कबीर साहब का दिन जो है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वो कबीर साहब की फिलॉसफी के ऊपर, कबीर साहब की वाणी के ऊपर और लोगों को जागृत किया जा रहा है। और हमारा भी प्रयास है कि जब तक हम रहेंगे टिल द लास्ट ऑफ ब्रीथ ऑफ आवर लाइफ, हम यही कोशिश करेंगे कि जो हमारे महापुरुष हैं, इनकी सोच को, इनकी जो इन्होंने कुर्बानियाँ की हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ को ना परवाह करते अपनी जिंदगी की सैक्रिफाइस किया है, हम इनकी सोच को आगे जन जन तक पहुँचाने की पूरी। आज भी हम किसी गांव में चले जाएं तो भीमराव अंबेडकर को, बाबा साहेब को लोग नहीं जान रहे। वो कहते हैं कौन सा बाबा। हम किसी के पास इंटरव्यू के लिए गए, हमने पूछा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जानते हैं? कहते हाँ, जो बाबा पिछली बार सत्संग करके गए थे वही बाबा हैं वो। तो ये स्थिति है समाज की। आप कह रहे हैं कि समाज जागरूक हो चुका है। ये बात सच है कि हम देखो, जितनी हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन अगर हम कहेंगे कि 100% जागृत हो गई है, वो नहीं है। क्योंकि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की भी बनती है कि हमारे जो लगता है कि गवर्नमेंट चाहेगी कि आप लोग जागरूक। देखो, हम तो गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे। हमारा तो पूरा प्रयास, हमारी जो लड़ाई है वो गवर्नमेंट के साथ क्या है कि अगर ऐसे ऐरे गहरे नत्थू खैरे, जितने मैं ये वर्ड इस्तेमाल करूंगा, उन लोगों का जो दिन जो है वो बड़े एक नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे अगर वो मनाते हैं, तो इन महापुरुषों का दिन वो क्यों नहीं मनाते हैं? हम किसके ऊपर गुहार लगाएंगे? और ये अगर गवर्नमेंट समझती है कि हमारा दिन नहीं मनाएंगे और हम मजबूर कर देंगे, ये मत समझेंगे गवर्नमेंट कि हम इतने वीक हैं और गवर्नमेंट को भी हम मजबूर करेंगे और हम भी इतने कमजोर नहीं है। दिन मनाने हैं या उनकी विचारधारा पर चलना है। आज की जो लड़ाई है, जैसे 600 साल पहले की आज हम दिन मना रहे हैं ना, यहाँ पे सतगुरु कबीर साहब का आज का दिन और 600 साल पहले की अगर हम बात करें, वो लड़ाई विचारधारा की थी। आज भी विचारधारा की लड़ाई है और 600 साल पहले समाज के नेता और लीडर तो डरते हैं कबीर साहब की विचारधारा पर बात करने से, बात करते टांगे कांपने लगती है। संसार जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि जो लोग वहां पे जो लोग बैठे हैं, जो मोर्चों में लोग बैठे हैं, जो सेलों में लोग बैठे हैं, उनकी लगाम जो है वो उनके हाथ में है। वो चाहते हुए भी वो बात नहीं कर सकते, लेकिन हम तो फ्रीडम है, हमें किसी से कोई डर नहीं है, किसी से कोई खतरा नहीं है। हमारे साथ जो अन्याय होगा, हमारे साथ जो इनजस्टिस होगा, हम खुल के बात करेंगे, हम किसी से कोई नहीं डरेंगे। हम लीगल दायरे में बात करेंगे, कानून के दायरे में रह के बात करते आए हैं और आज भी करेंगे। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात भारत में की जाती है, लेकिन बात करने से लोग डरते हैं। अब इन्होंने ये कहा है कि अपने हकों को पहचानने की जरूरत है और अपनी बात रखेंगे और कानून के दायरे में रह करके रखेंगे, क्योंकि संविधानवादी लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो जिन लोगों से बात की है, आप लोगों ने ये सुना कि ये जो महापुरुषों के फोटो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पीछे, आप देख लीजिए, कबीर जी, रविदास जी, नानक जी, बुद्ध, अंबेडकर, रमाबाई, ज्योतिबा फूले, इन सब महापुरुषों के जो चित्र लगे हैं, ये चित्र कोई आसानी से नहीं लगे। इनके लिए बहुत बड़ा संघर्ष लगा है, इन्होंने कुर्बानियां दी हैं और समाज अब धीरे धीरे ये समझने लगा है कि उन्हें किन के राह पर चलना है। आप देखते रहे आरटीआई इंडिया न्यूज, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंचाई जा रही या फिर जो नहीं दिखाई जा रही। धन्यवाद।